जब हम लोग 91 में यहाँ आए, जब हॉस्पिटल का आरंभ हुआ माउंट आबू में, तो दादी जी के पास रहकर दादी जी से स्नेह पाने का, दादी जी से पालना पाने का और दादी जी से सीखने का बहुत कुछ मिला। दादी जी हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, लेकिन हमें तो ऐसे लगता था जैसे वो हमारे परिवार के हेड हैं, जैसे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो उनसे हमें परिवार जैसा ही स्नेह मिलता था। कभी कभी तो मुझे याद है शुरू के दिनों में दादी जी हॉस्पिटल में आते थे, भाई बहनों के साथ बैठते थे और उनको पता था जब आप नए नए किसी स्थान पर आते हैं तो कुछ न कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, कभी रहने की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, कभी भोजन की डिफ़िकल्टीज़ हो जाती। तो इन छोटी छोटी डिटेल्स में भी दादी जी जाते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने बताया हमें एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। तो दादी जी और मोहिनी बहन इकट्ठे रहते थे, तो दादी जी शेयर करने लगे कि मेरे को जब रात को नींद खुलती है तो मुझे मुरली पढ़ने की आदत है, तो कभी कभी वो टॉर्च की लाइट में भी मुरली पढ़ते थे। तो दादी जी ने कहा कि जब मोहिनी बहन को ये पता लगा तो उन्होंने मेरे बेड के पास एक टेबल लैंप रख दिया। तो कहा कि एडजस्टमेंट ऐसे है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न हो सकता है, संस्कार भिन्न हो सकता है, फिर भी हम साथ चल सकते हैं, साथ मिलकर सेवा कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं। दादी जी हर बात में रुचि लेते थे। हॉस्पिटल की जो भी गतिविधियां थी, उनको ये लगता था कि ये बाबा ने हॉस्पिटल खुलवाया है और बाबा को ही उसकी संभाल करनी है। तो हर बात में उनको ये रहता था कि कैसे, केवल ये नहीं कि हॉस्पिटल की सेवाएं कैसे चल रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जो भाई बहन काम करने वाले हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनका संस्कार परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोगों को हर बात में महत्व दिया जाता था, हर बात में ये समझाया जाता था कि ये डबल सेवा है, न केवल जिस्मानी सेवा है लेकिन रूहानी सेवा भी है। मुझे ये ध्यान में आता है कि दादी जी सबकी पालना कैसे करते थे। एक बार की बात है, दादी जी ओम निवास में आए हुए थे, तो मैंने दादी जी को कहा कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है, आज तो हमें घूमने के लिए चलना चाहिए। दादी ने उसी बात में उस बात को स्वीकार किया और उसी समय सब व्यवस्था कर दी। तो जैसे परिवार में होता है, न केवल सेवा है लेकिन सेवा के साथ साथ सेवा साथियों की संभाल भी दादी जी का मुख्य लक्ष्य था। फिर दादी को ये भी रहता था, जो हम कम्युनिटी सर्विस करते हैं, कम्युनिटी सर्विस में गांव के लोगों की जो सेवा होती है, डॉक्टर विनय लक्ष्मी होती थी, दादी जी बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे। मुझे याद है कि जब एक बार पानी की बहुत कमी हो गई थी तो दादी जी ने खुद पर्सनल एफर्ट करके भोपाल भाई को कहा कि सबको पानी मिलना चाहिए, गांव में सबको व्यवस्था मिलनी चाहिए, भोजन की भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये देखा, चाहे कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती थी, दादी जी की जो दृष्टि है, दादी जी का जो दृष्टिकोण है, वो ऑल एनकम्पेसिंग होता था, हर चीज़ को इंक्लूड करता था, हर व्यक्ति को इंक्लूड करता था। और वो ये समझते थे कि हम अगर किसी भी बात में प्रोग्रेस चाहते हैं तो प्रोग्रेस हमें और चारों तरफ से करनी पड़ेगी। मुझे याद है कि दादी जी के डिसीजंस बहुत अच्छे होते थे। हमने जब एक बार ओल्ड एज होम बनाने की बात की तो दादी जी को लगा कि नहीं, हमें जो हमारे साथी अगर वो बड़े हो जाते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है, तो उनको संभाल की ज़रूरत, तो हमें उनकी संभाल करनी चाहिए, हम लोग उनकी संभाल करें। लेकिन फिर दादी जी को हमने कन्विंस किया, एक तो समर्पित भाई बहनें हैं, लेकिन साथ साथ जो बाहर के भाई बहनें हैं, जो बुज़ुर्ग हो गए, अब अगर उनके परिवार में कुछ लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं या बहू बेटा हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो बाद में दादी जी ने उस बात को अप्रूव किया और हमने ओल्ड एज होम खोला। तो दादी जी हर बात को बारीकी से देखते थे। उनको ये लगता था कि कोई भी कार्य हमें करना है तो उसको हम प्रॉपरली प्लान करें और प्रॉपरली प्लान करने के बाद ही एग्जीक्यूट करें। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ जो थी वो बहुत दूर तक देखते थे, दूरगामी प्रभाव को देखते थे, हर चीज़ को, हर बात को समझाते थे। किसी भी चीज़ का शॉर्ट टर्म गेन भी हो सकता है, लेकिन दादी जी लॉन्ग टर्म गेन देखते थे। उनकी रॉयल्टी थी, वो ये समझते थे कि जो लोग सेवा कर रहे हैं,
सेवा करते हुए उनकी स्थिति भी ऊंची रहनी चाहिए। तो इसलिए दादी जी बहुत बार हमारे लिए स्पेशल क्लास रखते थे। मुझे याद है कि मधुबन निवासियों के लिए दादी जी इस बात पर ध्यान देते थे कि ठीक है, हमें सेवा करनी है, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति पर भी पूरी अटेंशन देना है। तो दादी जी, चाहे वो कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी या भाई बहनों की क्लास होती थी, हमेशा समय से आते थे और हर बात पे ये महत्व देते थे कि हर एक की बात सुनी जाए। उनकी सुनने की कैपेसिटी भी बहुत थी। वो कभी भी कोई भी डिसीजन लेते थे, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होता था, कोई प्रोग्राम का आयोजन, दादी सबकी बात सुनकर फिर उसके बाद वो अपना विचार सुनाते थे। और दादी जी के विचार को तो सभी एक्सेप्ट करते ही थे। और क्योंकि दादी जी इतने प्रेम से कहते थे, इतने स्नेह से कहते थे, मैं समझता हूँ कि ये जो संस्था का इतना विकास हुआ, जब हम 91 में आए और आज देख रहे हैं, या यूँ देखें ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी जो सेवाओं का विस्तार हुआ, वो दादी जी की इनसाइट थी, दादी जी की दूरदर्शिता थी। और दादी जी सबको एनकरेज करते थे। उनकी विशेषता ये थी कि सब में एंथुजियाज्म ले आते थे, उत्साह ले आते थे, सबको उत्साहित करते थे और हर एक की बात को महत्व देते थे, हर एक की बात को ध्यान से सुनते थे, कभी सजेस्ट भी करते थे, कभी एडवाइस भी करते थे, लेकिन हमेशा एनकरेज करते थे। एनकरेजमेंट उनका जो विशेष गुण था कि सबको प्रोत्साहित करके बाबा की सेवा में मददगार बनाना। इतना बड़ा हम यज्ञ देखते हैं, अगर देखें तो वो सब जो है दादी जी ने जो बाबा से सीखा, बाबा ने जो हमको पढ़ाया और बाबा की जो पालना हमें दादी जी ने दी, उसका ही विस्तार आज हम देख रहे हैं। तो हम दादी जी के जीवन को यूँ कहें एक परफेक्ट पर्सनालिटी थी, एक डायमंड था स्पार्कलिंग, उसके द्वारा हमें उनकी सारी विशेषताएं देखने के लिए, कहीं तो वो परिवार के हेड की तरह होते थे, कभी माँ की तरह पालना करती थी, कभी बाप की तरह शिक्षा भी देती थी और कभी टीचर बन के हमें हमारी ही बातें रिवाइज भी करवाती थी। तो मैं समझता हूँ कि दादी जी के साथ जो हमने समय बिताया वो हमारे लिए अविस्मरणीय है। और दादी जी का मैसेज, दादी जी की बातें आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल हैं जितनी उस समय थी। तो हम आज के दिन दादी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और अपने आप को भी गौरव महसूस करते हैं कि हम दादी जी की पालना में रहे, दादी जी की शिक्षाओं को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया और आज जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनको हम सेवा में ला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।